औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये हमारे एलएचवी पार्ट फर्स्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनका आज हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। ये हमारी मिडवाइफरी की ऑब्स्टेटिक्स की बुक है। इसका पेज नंबर 33 के लास्ट में है कि लेबर यानी पैदाइश का मैकेनिज़्म कैसे होता है, कैसे बच्चा जो है नॉर्मली डिलीवर करता है। पहले तो ये कुछ पिक्चर्स देख लें, फिर आपको सारी चीज़ें बेटा समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो पहले ये पिक्चर्स देखते हैं। पहले तो बेटा आपने ये देखना है कि जो पेल्विक ब्रिम होता है ना, ये ब्रिम है बेटा, ये जहाँ से मैं टच कर रहा हूँ ये ब्रिम है। ये ना 4 टाइप की औरतें होती हैं और 4 ही किस्म के ब्रिम होते हैं। पहला गायनिकॉइड है, ये देखें गोल है। दूसरा है प्लेटिप्लॉइड, ये देखें थोड़ा सा लंबूतरा सा है। एंड्रॉयड है, ये दिल की शेप का है। और ये एंथ्रोपॉइड है, ये थोड़ा सा लंबूतरा इस तरह से है। तो इसका आपको पहले समझ में आना चाहिए कि बच्चे का हेड जो है किस में फंस सकता है और किस तरीके से वो डिलीवर हो सकता है। ये देखें, ये राउंड है गोल, ये ओवल शेप है की तरह का, ये वेज है और ये ओवल लॉन्ग है। ठीक है, ये मज़ीद देख लें। ये बनते तो ये इनके दिल ही हैं, लेकिन ये कोई लंबूतरा दिल है, कोई चौड़ा, कोई इस तरह का। और ये देख लें, ये इनलेट इसके जो है इस तरह से हैं। इसको समझना आपने कि बेबी का हेड कैसे डिलीवर हो सकता है इसमें से आसानी के साथ। ये देखें, जहाँ ये रेड दायरा लगा दिया है इसको हम क्या कहते हैं, इनलेट। ठीक है, राउंड हार्ड शेप और ये सारा इस तरह का मुख्तलिफ़ औरतों का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 4 टाइप में से उस औरत का जो ब्रिम है वो कौन सा है। गायनिकॉइड है, एंड्रॉयड है, एंथ्रोपॉइड या प्लेटिप्लॉइड है, कौन सा है वो है। फिर ये देखें बेटा, ये पिक्चर हेल्प करेगी। ये देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो पहली पिक्चर है इसके अंदर ये फ्लोटिंग हेड है। ये देखें, ये पैदाइश का रास्ता है। ये बच्चे का हेड जो है वो ऊपर है और बिफ़ोर इंगेजमेंट, अब ये इंगेज नहीं है, यानी इसमें फंसा नहीं है। जो फंस जाएगा उसको कहेंगे इंगेज। तो ये बिल्कुल ऊपर है। उसकी अगली बार जब डिलीवर होने के करीब होगा तो ये देखेंगे जो इसकी पिछली जानिब है बच्चे की, ये इंगेज हो जाएगी हेड की, यहाँ इंगेज हो गई। ये देखें, इस ब्रिम के अंदर ये हेड पहले ऐसे था, अभी भी थोड़ा सा ये घूम के और ये इस तरफ आ गया है। ये देखें, फिर आ जाएगा आपका, इसको कहते हैं इंगेजमेंट, रिफ्लेक्शन या डिसेंट कहेंगे दूसरी पिक्चर में। फिर ये देखें मज़ीद देखें इस पिक्चर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें इसमें और इसमें। ये देखें, हेड जो है इसको कहते हैं ऑक्सीपुट पिछली जानिब। ये अब मज़ीद जो है वो पैदाइश के रास्ते के करीब आता जा रहा है, इसको कहते हैं फर्दर डिसेंट। ये मज़ीद नीचे आ गया है, डिसेंट कहते हैं नीचे आना। और इंटरनल रोटेशन, और ये अंदर ही थोड़ा सा रोटेट भी हो गया। ये देखें, इसमें मुंह इस तरफ है बच्चे का और इसमें दूसरी जानिब आ गया है। ये औरत की जो है रीढ़ की हड्डी है, ये उसकी तरफ थोड़ा सा मुंह इसका चला गया है। फिर ये इसको कहते हैं कंप्लीट रोटेशन हो गई है इसकी। ये देखें, लास्ट में कंप्लीट रोटेशन हो गई और बिगिनिंग ऑफ एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन स्टार्ट हो गई। ये देखें, पैदाइश के रास्ते के बिल्कुल करीब अब बच्चा पहुंच चुका है। ये थी हमारी 4 पिक्स। 5वीं में देखें, ये उसका हेड डिलीवर हो गया है बच्चे का पैदाइश के रास्ते से। अब ये देखें, ये चेंज, ये पोजीशन जो है पेल्विक वाली जो मैंने शुरू में दिखाया वो भी चेंज होती जा रही हैं। इसको कंप्लीट एक्सटेंशन कहेंगे इसको। फिर आ जाएगा, इसको देखें रोटेशन करेंगे, इसको एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर से जो है वो एलएचवी पकड़ के इसको हल्का सा घुमाएगी, इतना भी नहीं घुमाना कि उसकी गर्दन ही मरोड़ दें। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका एक इंटीरियर शोल्डर है, डिलीवरी करवा देंगे इसकी। डिलीवरी DEL का मतलब डिलीवरी ऑफ इंटीरियर शोल्डर। ये ऊपर वाला इंटीरियर कहते हैं बेटा, ए से इंटीरियर, ए से अगली जानिब, पी से पोस्टीरियर, पी से पिछली जानिब, यानी अगली जानिब का शोल्डर है वो पैदाइश के रास्ते से डिलीवर करवा देंगे। लास्ट वन क्या हो जाएगा, जो दूसरा शोल्डर है नीचे वाला पोस्टीरियर शोल्डर, उसकी भी डिलीवरी करवा लेंगे और बेबी को आहिस्ता से पकड़ के खींचेंगे। कुछ तो माँ के पेट से उसको पुश मिल रहे होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, और कुछ वो थोड़ा सा आप यहाँ से इसको शोल्डर से पकड़ के पुश करेंगे और बेबी जो है वो आसानी से डिलीवर हो जाएगा। तो ये बेटा समझ आने के बाद तस्वीरें तो अब सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ लेबर को कहेंगे आल्सो नोन एज कार्डिनल मूवमेंट। अच्छा, इसका दूसरा नाम है बेटा कार्डिनल मूवमेंट। अच्छा, ये जो दूसरे नाम होते हैं इनको अच्छे से याद किया करें, जो आपसे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी जो आपके एग्जामिनर होंगे वो पूछ सकते हैं कि कार्डिनल मूवमेंट क्या होता है। तो वैसे तो कार्डियो दिल को कहते हैं, अब कार्डिनल मूवमेंट कुछ लोग कहेंगे जी दिल की हरकत, तो ये वो नहीं है। ये जो बच्चे की पैदाइश हो रही है, बच्चा जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उस मूवमेंट को कार्डिनल मूवमेंट कहते हैं। एज कार्डिनल मूवमेंट एज द फिटस डिसेंट्स, जिसमें बच्चा जो है वो नीचे आएगा। सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एक्सर्ट प्रेशर, जो नरम टिश्यूज़ हैं बॉडी के वो प्रेशर डालेंगे।
विच लीड्स टू डिसेंट, जिससे बच्चा नीचे आएगा थ्रू द बर्थ कैनाल, पैदाइश के रास्ते में, बाई अ सीरीज़ ऑफ मोमेंट, और ये हरकत की एक सीरीज़ बनती है जो मैंने 8 पिक्चर्स में आपको दिखाई है बेटा। दीज मोमेंट्स आर मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ये तमाम की तमाम हरकत लेबर का मैकेनिज्म कहलाएंगी। मेन मोमेंट ऑफ द फिटस, फिटस की जो मेन मोमेंट हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा। सबसे पहले इंगेजमेंट, मैंने बताया था कि पहले तो होगा बेटा फ्लोटिंग, यानी बच्चा जो है पैदाइश के रास्ते से ऊपर ही होगा। पहली जो पिक्चर दिखाई थी उसको दोबारा देख सकते हैं बेटा। तो उसके बाद बच्चा जो वो इंगेज होगा, यानी नीचे आके उसका हेड जो है पैदाइश के रास्ते की तरफ हल्का हल्का जब फंसना शुरू होगा तो उसको इंगेजमेंट कहेंगे। इंगेजमेंट रोनुमा होती है व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट, जब चौड़ा हिस्सा ऑफ द फीटल हेड, बच्चे के सर का, हैज़ पास्ड बिलो द मैटरनल पेल्विक इनलेट, जब आएगा माँ के जो मैटरनल माँ के पेल्विक इनलेट की तरफ आएगा चौड़ा हिस्सा बच्चे का, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंगेजमेंट। फिर आ जाएगा डिसेंट, नीचे आना, एज द फीटल हेड कंटिन्यूज, जैसा कि बच्चे का सर जारी रखेगा, ETC वगैरह वगैरह, डाउनवर्ड पैसेज, नीचे की तरफ आना, इनटू द पेल्विस, पेल्विस में, इट इंटर द डिसेंट कार्डिनल मोमेंट, इट इंटर द सेकंड कार्डिनल मोमेंट, ये सेकंड जो कार्डिनल मोमेंट है उसमें दाखिल हो जाएगा। कार्डिनल मोमेंट मैंने अभी बताया कि बच्चा जो पैदाइश के दौरान हरकत कर रहा है उस हरकत को कार्डिनल मोमेंट कहेंगे। डिसेंट, दिस इज स्पेशली नेम्ड बाय इट, डिसेंट जो है इस हरकत को स्पेशली नाम दिया गया है। इट्स पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि ये इसकी पोजीशन से मुतल्लिक है, टू द इस्चियल स्पाइन, बेटा जो कमर की हड्डी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और लास्ट में जो है वो ये जो 3 हड्डियाँ होती हैं इसकी कूल्हे की, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तो इस इस्चियम जो हड्डी है और स्पाइनल हड्डी है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, इस्चियल स्पाइन, क्या कहेंगे, इस्चियल स्पाइन बेटा। ये देखिए बेटा, ये जो रेड हड्डी है ये इलियम है, ये यहाँ दिखा भी रखा है बेटा कोड। ये रेड हड्डी जो रेड नज़र आ रही है वो इलियम है, जो ग्रीन नज़र आ रही है वो इस्चियम है, और जो येलो नज़र आ रही है ये प्यूबिस हड्डी है। और ये देखें, ये जो जगह हैं, ये वाली जगह इसको इस्चियल स्पाइन जगह कहेंगे, और ये वाली जो है इस्चियल ट्यूबरोसिटी इसको कहेंगे। ये जो गोल गैप है इसको कहेंगे ऑब्चुरेटर फोरामेन, और इसको कहेंगे एसिटाब्यूलम, ये जगह है। तो हम जो बात कर रहे हैं इस्चियल स्पाइन की, यहाँ बात कर रहे हैं, बेबी यहाँ पे आके जो है वो इंगेज हो जाएगा। इसको अगर पिछली जानिब से देखें तो बेटा ये इस्चियल स्पाइन ये जगह बनेगी, ये स्पाइन है और ये इस्चियल है। ये देखें, ये इस्चियल स्पाइन, इसको फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे बनेगा। ये देखें, अगर ये देखें तो ये यहाँ से इस्चियल स्पाइन बनेगा। ये हड्डियों का आपको पता होना चाहिए और जगह का भी पता होना चाहिए। तो ये जो इस्चियल स्पाइन है ऑफ मैटरनल पेल्विस, माँ के जो पेल्विस का इस्चियल स्पाइन है, ये पोजीशन उसके रिलेटिव है और इसको डिसेंट कहेंगे बेटा। दीज पोजीशंस इस कॉल्ड स्टेशन, और इस पोजीशन को स्टेशन भी कहते हैं, डिसेंट भी कहते हैं और स्टेशन भी कहते हैं, 2 नाम हो गया। अब आ जाएगा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन वैसे तो मुड़ना होता है बेटा। ड्यूरिंग फ्लेक्शन, फ्लेक्शन के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पुश, माँ की बच्चादानी में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, सुकड़ाव हो रहे हैं, वो धकेलेंगे द फीटस को, बच्चे को डाउनवर्ड नीचे की तरफ अगेंस्ट द सर्विक्स, सर्विक्स में, सर्विक्स मैंने दिखाया था पैदाइश के रास्ते का जो मुंह है वो सर्विक्स होता है बेटा। दिस पोजीशन अलाउज फॉर द स्मॉलेस्ट हेड डायामीटर टू पास थ्रू द पेल्विस, ये पोजीशन जो है ये बच्चे को अलाउ करेगी कि जो छोटे से छोटा डायामीटर है बच्चे के सर का वो पेल्विस से गुजर जाए। सर्विक्स दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सर्विक्स होती है, ये सर्विक्स है, ये बच्चे का हेड है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब पैदाइश का वक्त करीब आता है तो ये छोटी होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल हेड के साथ मिल जाती है और फिर ये रास्ता बन जाता है और ये मुकम्मल डायलेट हो गई सर्विक्स। ठीक है, तो ये सर्विक्स के रास्ते ये बच्चे का जो छोटा से छोटा हिस्सा है सर का वो डिलीवर हो जाएगा आसानी से। ये देखिए सर्विक्स को चेक करते हैं बेटा, 1 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर। जब 4 फिंगर हो जाए तो इसका मतलब नियर टू बी डिलीवर है और फ़ौरन जो है वो डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा था कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सर्विक्स से होता हुआ पेल्विक्स के पास पहुँच जाएगा। फिर आ जाएगा इंटरनल रोटेशन बेटा, बच्चा अंदरूनी थोड़ा सा रोटेट होगा। फीटस इंटर्स पेल्विक इनलेट, बच्चा पेल्विक इनलेट में दाखिल हो गया है टू मैटरनल पेल्विस, माँ के पेल्विस में। अलाउज लॉन्गेस्ट फीटल हेड टू मैच द लॉन्गेस्ट मैटरनल पेल्विक डायामीटर। अब इसको हमने अलाउ करना है
कि बच्चे का जो सर है उसका जो डायामीटर है बेटा वो मैच कर जाए, जो माँ का मैटरनल पेल्विक है डायामीटर जो मैंने शुरू में दिखाया उसके साथ मैच कर जाए और उसको इसी तरीके से रोटेट होकर उसमें से निकलना शुरू हो जाए। फिर आ जाएगा क्रोइंग बेटा। क्रोइंग क्या है? आफ्टर इंटरनल रोटेशन के बाद ऑफ द हेड की फर्दर डिसेंट अकर्स, मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएगा अंटिल द सब ऑक्सीपिटो लाइज अंडरनीथ, जब तक उसकी सब ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं बेटा सर की हड्डी की जो पिछली जानिब बोन है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। अंडरनीथ द प्यूबिक आर्क, ये जब तक प्यूबिक आर्क में ना पहुंच जाए। एट दिस स्टेज पे द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द हेड बाइप्रेटेड डायामीटर स्ट्रेच्ड, ये जो सबसे चौड़ा हिस्सा है सर का वो खींचेगा किसको? द वुल्वा को। जो पैदाइश का रास्ता है बेटा जो वजाइना कहलाती है, जो सामने नज़र आती हैं चीज़ें उसको वुल्वा कहते हैं, वो खींचेंगी बेटा और रास्ता दे देंगी। विदाउट एनी रिसेप्शन ऑफ द हेड, किसी भी हेड के रिसेप्शन के बगैर। इवन आफ्टर द कंट्रैक्शन इज़ ओवर, हत्ता के कंट्रैक्शन यानी सुकड़ाव भी आ रहे हों, कंट्रैक्शन भी आ रही हों। कॉल्ड क्रोनिंग ऑफ द हेड, इसको कहते हैं क्रोनिंग ऑफ द हेड। यानी बच्चे का सर जब नीचे आ रहा होगा और पैदाइश का रास्ता मुकम्मल खुल रहा होगा, वुल्वा खुल रही होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रोनिंग। यानी हेड नीचे आ रहा है, नज़र आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे क्रोनिंग। ये देखें बेटा ये जो कलर किया हुआ ये सब ऑक्सीपिटल रीजन है, ये देखें फिर। और ये पिक्चर जो है बेटा ये वुल्वा है, इसको वजाइना भी कहते हैं, वुल्वा भी कहते हैं, पैदाइश का रास्ता है ये देखें ये क्रोनिंग है। ये बच्चे का हेड जो है वो डिलीवर हो रहा है, ये बाहर नज़र आना शुरू हो गया, ये क्रोनिंग है। ये देखें इस तरीके से ये वुल्वा जो है ये खुद ब खुद इसने रास्ता दे दिया और हेड जो है नीचे आना शुरू हो गया है। तो उम्मीद है बेटा ये क्रोनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। फिर देखते हैं एक्सटेंशन। वंस क्रोनिंग हैज़ अकर्ड, जब क्रोनिंग हो जाएगी यानी हेड बाहर नज़र आ जाएगा। द फीटल हेड एक्सटेंड, बच्चे का हेड फिर और ज़्यादा एक्सटेंड होगा, आगे की तरफ आएगा। पिवटिंग ऑन द सब ऑक्सीपिटल रीजन, और ये पिवट बना देगा सब ऑक्सीपिटल रीजन का जो मैंने अभी दिखाया अराउंड द प्यूबिक बोन के साथ। दिस रिलीज द ऑक्सीपुट, ये रिलीज़ कर देगा सिंसिपुट कहते हैं बेटा पेशानी को, फेस चेहरे को, एंड चिन थोड़ी को ये रिलीज़ करवा देगा। विद स्वीप, जो कि घसीटती आएंगी। द प्रीनियम, ये जो वल्वा की वजाइना की जो झिल्लियाँ हैं इनको प्रीनियम कहते हैं बेटा, प्रीनियम के साथ ये घसीटती आएंगी। एंड आर बॉर्न बाई मोमेंट, और हरकत के साथ साथ ये पैदा हो जाएंगी यानी बाहर निकल आएंगी ऑफ एक्सटेंशन से। ठीक है, इसको हम एक्सटेंशन की मूवमेंट कहेंगे कि जब बच्चे का फेस, चिन और सिंसिपुट यानी पेशानी बाहर निकल आना। फिर आ जाएगा एक्सटर्नल रोटेशन। वैसे इसका नाम से जाहिर है बेटा कि बाहर से रोटेट करना आपने इसको। दिस अलाउज द शोल्डर्स टू रोटेट इंटरनली, इससे आपने शोल्डर्स जो हैं बच्चे के अब घुमाने हैं अंदरूनी तौर पे, टू फिट द पेल्विस, ताकि पेल्विस में फिट हो जाएं। फिर आ जाएगा एक्सपुल्जन अक्कर फर्स्ट, एक्सपुल्जन जब होगी बेटा उसको मूवमेंट को एक्सपुल्जन कहेंगे। फर्स्ट एज एंटीरियर शोल्डर, जब अगला जो शोल्डर है वो बाहर आ जाएगा। देन द पोस्टीरियर पास अंटिल द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और जब तक पोस्टीरियर जो है शोल्डर है वो भी पास ना हो जाए सिम्फाइसिस प्यूबिस से, तो इसको हम एक्सपुल्जन कहेंगे। तो बच्चा जो है मुकम्मल बेटा डिलीवर हो जाएगा। ये जो मैंने शुरू में 8 पिक्चर्स दिखाई थी उसको दोबारा शुरू में जाके देखेंगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मज़ीद दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, अब इसके अंदर देख लें, ये देखें पहली वाली हेड फ्लोटिंग है, उसके बाद ये हेड की मूवमेंट, और उसके बाद ये हेड इंगेज हो गया। ये देखें ऑक्सीपुट जो बोन है वो बिल्कुल इंगेज होगी पैदाइश के रास्ते में। अब पैदाइश का रास्ता खुल गया, हेड डिलीवर हो गया, ये हेड बाहर बिल्कुल आ गया। अब यहाँ एक्सटर्नल रोटेशन करके कंधों को इस तरह घुमाएंगे कि पहले ऊपर वाला एंटीरियर शोल्डर निकला और फिर पोस्टीरियर, और फिर बच्चा मुकम्मल डिलीवर हो जाएगा। मैकेनिज़्म ऑफ लेबर बेटा ये दिखा दिया है। पैसेज ऑफ फीटस, बच्चे का गुजरना थ्रू द बर्थ कैनाल, पैदाइश के रास्ते से। इन्वॉल्व पोजीशंस चेंजेस, जिसमें पोजीशन की तब्दीलियां शामिल हैं। कॉल्ड कार्डिनल मूवमेंट्स, और इनको कार्डिनल मूवमेंट कहेंगे ऑफ लेबर, पैदाइश की कार्डिनल मूवमेंट्स, ये याद रखना है बेटा। फिर इंगेजमेंट क्या होता है? प्रेजेंटिंग पार्ट इंटर्स मिड पॉइंट, जब मौजूदा जो हिस्सा है उसको प्रेजेंटिंग पार्ट कहेंगे बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं सर के बल होते हैं, वो प्रेजेंटिंग पार्ट सर हो गया। कुछ बच्चे जो हिप्स के बल, कूलों के बल होते हैं, उल्टे बच्चे जिनको कहते हैं, उनका प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो हिप्स हो गए। और कुछ बच्चे टेढ़े होते हैं जिनको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो जो चीज़ सामने होगी पैदाइश के रास्ते में उसको प्रेजेंटिंग पार्ट कहेंगे।
तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो एंटर होगा मिड पॉइंट में ऑफ द पेल्विस, पेल्विस के एट इस्चियल पॉइंट जो मैंने दिखाया वहाँ पे, तो इस पोजीशन को हम इंगेजमेंट कहेंगे। फिर आ जाएगा डिसेंट यानी नीचे आना, डाउनवर्ड मूवमेंट निचले जानिब जो हरकत होगी थ्रू पेल्विक इनलेट से थ्रू डायलेटेड सर्विक्स, जहाँ पर सर्विक्स जो है वो डायलेट होएगी यानी अपना रास्ता बना देगी, मुंह खोल देगी, रीचेस पोस्टीरियर वेजाइनल वाल, और ये वेजाइनल वाल की पिछली जानिब पहुंच जाएगी सर्विक्स। मम फील्स यानी मॉम जो है वो महसूस करेगी लाइक पुशिंग के नीचे की तरफ कुछ चीज़ धकेली जा रही है। वाइडेस्ट पार्ट जो चौड़ा हिस्सा है हेड का पासिस थ्रू द पेल्विस, पेल्विस के गुजर जाएगा और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये था बेटा मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। फिर आ जाएंगे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेजेस जो है उसके दौरान तो क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।